हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट कैडेट्स, आप सभी अगले 6 दिन के अंदर आप अपने जीवन का ड्रीम फुलफिल करने के लिए एक स्टेप की तरफ बढ़ने वाले हैं और वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी का पेपर विच इज़ शेड्यूल्ड ऑन 6th September. आई एम श्योर ऑल दोज हु आर व्यूइंग दिस वीडियो हैव फिल्ड अप देयर फॉर्म्स एंड आर रेयरिंग टू गो. मैं एज एकेडमी जो कि वर्षों से कैडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एनडीए के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए, कुछ एक खास नुस्खे, कुछ एक खास ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं. और इस साल का पेपर जो है वो एक बहुत ही यूनिक पेपर है क्योंकि आपने 19 अप्रैल का एग्ज़ाम जो था वो भी 6 सितंबर को ही होने वाला है. तो एक गोल्डन चांस है फॉर एवरीवन बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इज मोर ऑन 6th September पेपर. पर ये बात याद रखें कि एक यूनिक टाइम है क्योंकि हम इस साल खाली पेपर ही देने नहीं जा रहे हैं बल्कि कोरोना के बीच में पेपर देने जा रहे हैं. तो ध्यान रखें, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में जो आपको बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प करने वाली है. आखिर तक देखिए और ट्राई करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने का क्योंकि इसमें बहुत सारे वीडियोज़ ऐसी डली हुई हैं जो कि आपको काम आएंगी, चाहे वो एसएसबी की बात करें या फिर हम रिटन एग्जाम की बात करें. एनडीए का एक पेपर 2 हिस्सों में है, ये सभी को पता है, मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी. जो आपको सेंटर का टाइम दिया गया है 6 तारीख को, सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो आपके कॉल अप लेटर या ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस या एडमिट कार्ड में डेट टाइम दिया है उससे पहले पहुंचें. आपको यह समझना होगा कि हर एक बच्चे की, हर एक कैंडिडेट की एंट्री थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही होगी और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके होगी. तो इसलिए आप भीड़ में अंदर नहीं घुस सकते जैसे कि हम यूज्ड टू हैं पहले पुराने टाइम में, प्री कोरोना टाइम्स. तो इसलिए सबको अपनी एंट्री लेने में टाइम लगेगा और आपका जो वहाँ पर गेट पे एडमिट कार्ड वगैरह जो है, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको स्कैन, उनको देखने में समय लगेगा. कितना भी अच्छा स्कूल हो, कितना भी अच्छा सेंटर हो, और अगर आपको लेट कर दिया तो लॉस इज योर्स. सो वी हैव टू सेव टाइम. यू नो इट, एनडीए रिटन एग्जाम इज टाइम क्रिटिकल. टाइम क्रिटिकल, हर एक सेकंड की बहुत अहमियत और वैल्यू होती. तो कैसे टाइम बचाएंगे इस पे हम आगे आखिर तक देखते रहिए. मैं कुछ टिप्स और टेक्निक्स बताऊं. तो पहली चीज मैंने बताई कि आप 6 सितंबर को टाइम से काफी पहले पहुंचे. जो लोग बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, एक दिन पहले जाइए, सुबह उठिए और अपना लाइट ब्रेकफास्ट लीजिए. फ्लूइड्स, पानी कम पीजिए क्योंकि मैंने बताया टाइम क्रिटिकलिटी. अगर आप बहुत ज़्यादा उस दिन पानी कंज्यूम करेंगे, ह्यूमिड कंडीशंस हैं, रेनी सीजन्स हैं, तो आपको बार बार यूरिनल जाना पड़ेगा. यूरिनल जाने का मतलब है, ये बिल्कुल टाइम टेस्टेड है कि आपका दिमाग जब आपका यूरिनल जाने के, बाथरूम जाने के लिए मूव करता है तो करीब, और जब तक आप वापस आकर अटेम्प्ट शुरू करते हैं तो ईजीली 10 मिनट्स आपके 2.5 आवर्स के पेपर्स में से माइनस हो जाते हैं. और 10 मिनट्स मीन्स गुड अबाउट 6 to 7 क्वेश्चंस. सो यू कांट अफोर्ड टू लूज दोज 6-7 क्वेश्चंस टाइम अनलेस यू आर नॉट रियली वांटिंग टू गेट थ्रू. सो आपके लिए वो 10 मिनट बेहद कीमती हैं. अपनी एक छोटी वाटर बॉटल साथ रखिए बस, और बहुत ज़्यादा बाहर बाथरूम की तरफ ना जाए. पेपर मिलता है, शुरू का 0 टाइम जो होता है उसमें अपना रोल नंबर खास तौर पर बहुत अच्छी तरीके से फिल करें. उसमें कोई गलती करने का मतलब है, आप समझ सकते हैं कि आपका पेपर गड़बड़ हो जाएगा. तो इसमें बहुत ध्यानपूर्वक जो OMR शीट होती है उसमें आपका रोल नंबर का जो कलरिंग है वो ठीक से फिलअप कर दें. ये आपका 0 टाइम बिफोर द पेपर स्टार्ट्स. एंश्योर कि आपकी लोकेशन, आपकी सीट, आपकी डेस्क ठीक जगह पर है, जो कि बाद में आपको टाइम ना वेस्ट करना पड़े शिफ्ट करने के लिए, या उसमें कुछ अनकंफर्टेबल हैं आप, तो वो पहले से आप बिफोर टाइम जो वहाँ पे इन्विजिलेशन स्टाफ हैं उनको नॉलेज में लेके आएँ और अपने आप को कंफर्टेबल करें. बैठकर सांस लें, गेट नॉर्मल बिफोर द पेपर स्टार्ट्स. ओके, सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप. इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम लोग इस बार किसी भी हालत में एग्जाम सेंटर पे आपको स्टेशनरी या कोई भी चीज आप शेयर नहीं कर सकते. कि आपका पेन काम नहीं कर रहा है, आपका
OMR की वो हो गई, आपके पास पेंसिल की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की शेयरिंग बिटवीन कैंडिडेट्स इज़ नॉट परमिटेड। देयरफॉर यू मस्ट कैरी एडिक्वेट राइटिंग मटेरियल विद यू, एडिक्वेट राइटिंग मटेरियल। आप 0.7 mm का OMR शीट मार्कर पेन लेके जाएं, एक नहीं 2 लेके जाएं, 2 नहीं 3 लेके जाएं, मैं तो ये कहता हूँ। आप पेंसिल्स लेके जाएं, जो भी आपको है, पेपर आपको अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर्स आपको अलाउड नहीं है, वॉच आप नॉर्मल वॉच ले जा सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर, वो आप पहन के लेके जा सकते हैं। बाकी आपको और कुछ चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को अभी कोई फीवरिश या कुछ है तो मेक श्योर बाय दैट डे यू डोंट हैव फीवर। आपको बॉडी टेम्परेचर लिया जाएगा और आपको अलग बिठा दिया जाएगा, या आपको एग्ज़ाम सेंटर में घुसने में दिक्कत होगी। तो इसलिए मेक श्योर दैट उस दिन आपको फीवर जो है वो नॉर्मल रेंज में ही हो। अब बात करते हैं पेपर की। पहला पेपर मैथमेटिक्स का है, 2.5 घंटे, 120 क्वेश्चंस, सभी को पता है। हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स, टोटल मार्क्स 300। मेरे को कितने चाहिए पास होने के लिए? कट ऑफ क्या होनी चाहिए? डोंट गेट बॉक्ड डाउन बाय कट ऑफ। कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, ये हम कई बार इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि कितनी प्रीवियस ईयर में कट ऑफ थी। इट कैन वेरी, डोंट बॉदर अबाउट कट ऑफ, एम फॉर एटलीस्ट 50%, डोंट अटेम्प्ट फॉर द एंटायर पेपर। 50% अगर आप सही कर लेते हैं तो आपका मैथमेटिक्स, गॉड विलिंग, यू विल क्लियर इट। अब 50 कैसे लेके आए? इसका बड़ा सिंपल सा, इसको हमें स्ट्रैटेजी में वर्क करना पड़ेगा। 50 लाने के लिए मैं जैसे बताता हूं, हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी बताया, हम इसको मल्टीपल 2 या 3 राउंड में पेपर करते हैं। ये मैं एज्यूम कर रहा हूं इस टाइम तक कि आपने प्रिपरेशन कर ली है, आप तुक्के पे नहीं जा रहे हैं। आप एक लक फैक्टर तो होता ही है कि उस दिन मेरा दिन अच्छा होगा तो मेरे अच्छे आएंगे, पर लक फैक्टर के साथ साथ प्रिपरेशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने कुछ एक बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से कर ली होंगी, कैलकुलस है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल, जो है बहुत सिंपल से मैट्रिसेस, सेट्स, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस हो गया, 3D स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा ही आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, कुल मिला के करीब करीब 20 क्वेश्चंस आपके ट्रिग्नोमेट्री से होंगे ही होंगे। तो आपने अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, प्रायोरिटी लिस्ट से कि मेरे इतने क्वेश्चन, ये मेरे स्ट्रॉन्ग फोर्टे हैं और कुछ एक टॉपिक्स मैंने शायद टच किए या मेरे वीक हैं, उनको थोड़ा सा हम पीछे रखेंगे। जिसमें कि मैंने जो कम मार्क्स वाले हैं, कम नंबर वाले हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी, एपीजीपी, ये भी तो हो सकता है कि हर एक कैंडिडेट पूरा 100% सब टॉपिक्स टच करके ना जाए, पर ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 70 to 80% टॉपिक्स टच कर ली है और उनमें आपके श्योर हैं। कुछ टॉपिक्स जो आपको लगता है कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हैं, हो सकता है हम उनको लोअर प्रायोरिटी में रखें, और वो भी हम बात करेंगे कि हम कैसे ये डिसाइड करें कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं या रिजेक्ट करने हैं। ठीक है, तो हमने जो पहले राउंड में जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, फोर्टे थे, जिनको हमें पता है कि ये फटाफट हम कर लेंगे विदाउट डाउट और वो क्विकली सॉल्व कर पाते हैं, यानी कि अगर हम पूरे इसका हम वो समझें तो 120 क्वेश्चन 2.5 घंटे, यानी कि 150 minutes and 120 questions. So on an average I would say 1 minute अगर हम एक क्वेश्चन को देंगे, वह 1 मिनट प्लस, तो क्योंकि हमें आंसर लिखने हैं, पढ़ने हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो 1 मिनट का मैं एक टाइम शेड्यूल लेके चलता हूँ कि हम एक क्वेश्चन पर 1 मिनट का ही टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से टाइम लगाएं। अब हमने पहले राउंड में उन क्वेश्चंस को करते जाना है और उनकी मार्किंग OMR शीट पे नहीं करनी है। अभी आप जो एक बुकलेट मिलेगी, टेस्ट बुकलेट, उसमें 1, 2, 3, 120 तक क्वेश्चंस होते हैं, उसी के पीछे ब्लैंक शीट्स होती हैं रफ वगैरह के लिए। तो आपने उसी क्वेश्चन टेस्ट बुकलेट पे करते जाना है। जो जो आप करते जा रहे हैं उसका आंसर टिक करिए और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 कर लिया। अब आपको लगता है कि 2 भी मैं कर पा रहा हूँ, 2 भी कर लिया। 3 नहीं लगता है तो 3 को आप ब्लैंक छोड़ दें सेकंड राउंड के लिए, 4th, 5th, तो इस तरह कर करके आपको फिर आया 10th क्वेश्चन आया, 15th क्वेश्चन आया, जो भी आपको कंफर्टेबली बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आता है वो आप पहले राउंड में कंप्लीट कर दें विदाउट इवन काउंटिंग, विदाउट इवन बॉदरिंग। तो इसके बाद जब आपका पहला राउंड कंप्लीट हो जाता है
नाउ यू गेट होल्ड ऑफ OMR शीट। OMR शीट, अब आप OMR मार्कर पेन हाथ में उठाएं। इससे पहले आपने पेंसिल उठा रखी थी, पेंसिल उठा रखी थी। अच्छा, एक चीज इस वक्त OMR शीट में आने से पहले एक चीज और बताऊं, जब आप ये सीक्वेंस में कर रहे हैं, बहुत सारे बीच में जब आप फटाफट क्वेश्चंस को स्कैन करते जा रहे हैं, तो आप नेचुरली सब क्वेश्चंस को देख ही रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि बिल्कुल मेरे को नहीं करने या वो नहीं है, उस पर आप हल्का सा डॉट लगाते चले जाएं, या हल्का सा छोटा सा एक क्रॉस लगा दें, क्रॉस ऑब्लिक डॉट, कुछ भी लगा दें, वो अपना कोड बना सकते हैं। टिक का मतलब है मैंने ये कर लिए हैं। अब वो टिक वाले क्वेश्चंस आप ट्रांसफर करिए बिल्कुल केयरफुली OMR शीट पर। OMR शीट पर ट्रांसफर हो गए। जैसे ही वो हो गए, उससे आपको एक रफ पैटर्न पता चल जाएगा जब आप OMR शीट पे ट्रांसफर कर रहे हैं कि मैंने कितने कर लिए, 20 किए, 30 किए, 40 किए। तो आई अज्यूम एनीथिंग, फर्स्ट राउंड में आप अगर 120 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन अगर आप फर्स्ट राउंड में कर रहे हैं, फैंटास्टिक, योर स्कोप इज इंप्रूव। 30 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन मीन्स अबाउट 25%, बट यू आर नॉट स्टिल एनीवेयर नियर योर टारगेट। आवर टारगेट इज 50% एटलीस्ट। तो आपने 25% कर लिए हैं फर्स्ट राउंड में, और ये यू आर वेरी श्योर। नाउ कम टू द सेकंड राउंड। अब ये वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको पता है कि हमें 1 मिनट से ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये हम मान के चल रहे हैं जब हमने पहले क्वेश्चंस किए 25%, दैट इज हाउ मेनी, 30 मीन्स 1 मिनट पर क्वेश्चन प्लस सम मोर टाइम ऑफ पुटिंग। सो आई से 30 to 40 मिनट्स आपने अभी तक सुबह के लगा दिए हैं। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, 30 to 40 मिनट्स मैक्स। ओके, रिमेंबर दैट, 30 to 40 मिनट्स। तो आपने ये ट्रांसफर हो गया आपका एक सेटिस्फैक्शन कि जो मेरे को आता था मैंने यहां तक शीट तक पहुंचा दिया है। सेकंड राउंड, नाउ दीज क्वेश्चंस आर वंस व्हिच रिक्वायर लिटिल बिट ऑफ मोर कैलकुलेशन, बट यू नो हाउ टू सॉल्व देम। आपको पता है उनको कैसे सॉल्व करना है। सो आप रफ शीट खोलें, रफ पेपर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा तो आपको उसको इकोनोमाइज करना है, वहीं पे आप करते जाएं। तो सेकंड राउंड में यू कैन यूज ए डिफरेंट कलर पेन फॉर योर इंफॉर्मेशन। आप कैरी कर सकते हैं 2 पेन, क्योंकि पहला राउंड हमने पेंसिल से किया, अभी आप कोई और कलर का पेन यूज कर लें, ब्लू पेन, ब्लैक पेन। तो अब आप उसको, अब इसके फायदे क्या होते हैं कि आपको जब वापस आप अपनी बुकलेट में मार्क करते हैं, तो आप हमारी आंसर की आएगी बाद में, एग्जाम के बाद आ जाएगी, और भी कोई डालता है, या आप अपने आप भी सॉल्व करना चाहते हैं, एज एकेडमी के आंसर कीज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक आंसर कीज, तो आप उससे अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैंने कितने गलत किए, वेयर डू आई स्टैंड, क्या मेरा सिलेक्शन हो रहा है या थोड़ा सा गैप रह गया। सो दैट विल हेल्प यू कि मैंने कौन कौन से क्या क्या सही की। तो अब सेकेंड राउंड में आपने सॉल्व करना शुरू किया। अगेन आई एज्यूम दैट यू in second round you have touched about 20%, and 20% is approximately say 20 to 25 questions you have touched. Okay, 25 questions सेकेंड राउंड में। अब क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगना था, तो आपका मैं ये मान के चलूंगा कि आपने इसमें 1.5 से 2 मिनट लगाया है। सो 1.5 से 2 मिनट का मतलब हो गया 25 क्वेश्चन 50 मिनट। पहले हमने 40 मिनट लगाए थे, अभी आपने 50 मिनट लगा दिए, आपके 90 मिनट, 90 मिनट्स गॉन। 90 मिनट्स गॉन मीन्स 1.5 आवर गॉन। यू आर स्टिल लेफ्ट विद 1 आवर, अभी भी आपका 1 घंटा बचा हुआ है। नाउ यू हैव ऑलरेडी टच्ड अबाउट 45, 25 plus 20, 45 you have touched. We need to go only 5 to meet our target. 5 क्वेश्चन और सही होने चाहिए विदाउट नेगेटिव्स। सो अभी मैं थर्ड राउंड पे जाता हूं, जिसमें मेरे को थोड़ा सा चैलेंज होगा, क्योंकि मैं बहुत श्योर नहीं हूं, मेरे को 5 क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो मैं देखता हूं, कुछ में टाइम लगेगा, कुछ में मेरे को गेस वर्क। अब गेस वर्क कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं 5 से 10 क्वेश्चन चुनूंगा अभी, क्योंकि गेस वर्क में चांसेस आर दैट यू कैन गो रॉन्ग ऑल्सो। सो अभी मैं मैक्सिमम 10 मोर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाला हूं, बट आई हैव 1 आवर टू गो, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर टू गो। सो आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो मैं उसमें से 5 क्वेश्चन तो ऐसे ढूंढ ही निकालूंगा कि जो मेरे को 5 मिनट भी लगाते हैं पर क्वेश्चन, तो मैं आधा घंटा लगाकर 5 क्वेश्चन और पकड़ता हूं। अब आई एम स्टिल लेफ्ट विद 35 मिनट्स, 35 मिनट्स आई एम स्टिल लेफ्ट। नाउ दिस इज द मोस्ट क्रूशियल एंड चैलेंजिंग टाइम।
आपने ट्रांसफ़र कर दिए हैं क्वेश्चंस, आपकी OMR शीट पे अबाउट 45 to 50 क्वेश्चंस के आसपास हो गए। अभी हमको डर वो होता है कि अब मैं टाइम बच गया है या मैं इसमें गेस वर्क शुरू करूं। गेस वर्क जेंटलमैन प्लीज डोंट रिसॉर्ट टू। गेस वर्क में आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो आपने 50 क्वेश्चंस किए उनमें भी कुछ एक नेगेटिव्स हो सकते हैं। प्लस हम उन्हीं क्वेश्चंस को गेस वर्क करेंगे जहां पर वी हैव आउट बाय एलिमिनेशन मेथड, हमने कहा कि आउट ऑफ 4 ऑप्शंस 2 तो श्योर शॉट एलिमिनेट कर दिए, 2 रह गए हैं जिसमें मेरे को डाउट है। उन क्वेश्चंस में तो हम थोड़ा बहुत गेस वर्क कर सकते हैं, लेकिन प्लीज मार्क माय वर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव होता है और नेगेटिव बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से चैलेंज फॉर एनी स्टूडेंट in terms of attempting. Okay, it is the biggest challenge for any candidate to attempt negative and thereby losing on marks, so do not do guesswork और avoid to the barest minimum। जब आपको लगे कि अब मैं अब तो फेल ही होने वाला हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूँ और इस तरह की सिचुएशन आ जाए, तब तो जरूर हम guessworks को रिजॉर्ट टू करने की मैं सलाह देता हूं। अदरवाइज आई से अवॉइड गेस वर्क टोटली। ओके, तो उनमें जिसमें 2 है उसमें आप टाइम लगाकर आउट ऑफ द बेस्ट चॉइस यू कैन अटेम्प्ट इट, बट अवॉइड एट ऑल कॉस्ट। ओके, सो मैथ्स का पेपर खत्म हो गया। अब हमारे पास आज से लेकर करीब 5 दिन है एग्जाम तक, तो क्या करें हम 5 दिन में, क्या रिवाइज करें? मैथ्स पे ही है, अभी हम जीए पे बाद में आएंगे। तो हम अगले 5 दिन में मॉक टेस्ट कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। यू कैन आस्क फॉर दिस मॉक टेस्ट। द मॉक टेस्ट वी हैव प्रिपेयर्ड आर डिजाइन्ड फॉर योर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ऑन 6th of September. Lots and lots of students have benefited by attempting Edge Academy mock test. Do try them. Quickly ask, ring the number and get in touch. Ask for these mock tests. They are going to help you a lot on your final day. आप उस दिन पता चलेगा कि हमने mock test दिए थे, कितना फायदा हुआ है, क्योंकि उस तरह से आपको एक तो प्रैक्टिस हो जाती है पेपर करने की। और mock test में करना क्या है, आपको रिंग करना है, बाय अपने टाइम जितना बचा है उस हिसाब से आप जीए और मॉक के टेस्ट पेपर ले सकते हैं और अटेम्प्ट करिए। आपको आंसर्स पता चल जाएंगे, जहां आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो पता चल जाएगी, और एक अटेम्प्ट करने का तरीका भी आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द जीए पेपर। ओके, बीच में आपके गैप होने वाला है। अब क्या होता है कि जब हम टेस्ट देके आते हैं, पहला टेस्ट देते हैं और बाई चांस अच्छा हो जाए या खराब हो जाए, दोनों चीजें हमारे लिए एक चैलेंज क्रिएट करती हैं। अच्छा हो गया तो हम उसी में यूफोरिया में, उसी में एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब तो हम क्लियर हो गए। खराब हो गया तो उसका खराब हमारे परसेप्शन से हुआ है, तो या हमारी एक्सपेक्टेशन से हुआ है। हमने टारगेट रखा था 70 और हमारे हुए 50, तो हमें लगता है खराब हो गया। यूपीएससी या एनडीए के हिसाब से खराब हुआ या नहीं हुआ वो आपको नहीं पता है, पर आप बिलीव करते हो कि खराब हो गया, और उस वजह से आप अगला पेपर भी खराब कर देते हो। सो डोंट कैरी द बैगेज ऑफ योर फर्स्ट पेपर 1 टू पेपर 2। 1 घंटे का गैप है, डू नॉट डिस्कस विद एनीवन हाउ यू आर डन। रोल इट अप, पुट इट इन योर बैग, बाद में देखेंगे जो हुआ है। क्या जरूरत है अभी उसमें, आप कर भी क्या लोगे अगर आप अभी डिस्कस कर लोगे। नाउ फोकस, रिलैक्स, गो टू बाथरूम, हैव सम, ईट समथिंग, जस्ट रिलैक्स। इफ यू वांट टू रिवाइज सर्टेन थिंग्स, रिवाइज इट, अदरवाइज कूल डाउन, बिकॉज सेकेंड पेपर में फिर से जाने के लिए आपको वही थर्मल स्क्रीनिंग के थ्रू निकलना पड़ेगा। तो इस बार गैप कम होगा, आपको बहुत बाहर जाकर लोगों से मिलने की परमिशन या छूट शायद ही मिले सेंटर टू सेंटर। तो इसलिए मेक श्योर that 1 hour is there to just to relax and rejuvenate yourself, energize yourself for the next paper. The next paper is very important, GA 600 marks, 600, 150 questions. अब इसमें आपके
8 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिट ऑफ करंट अफेयर्स। इतनी सारी चीजें एक पेपर में आने वाली हैं। पर पता है हम प्रिपेयर्ड हैं, हमने पढ़ रखा है। कई बार एक और मिसकंसेप्शंस हम लेके जाते हैं एग्जाम में। क्या मिसकंसेप्शन? कि बहुत ही आसान आता है, 10वीं लेवल का आता है। अगर आप पिछले कुछ एक पेपर्स उठा के देखें तो मैथमेटिक्स का पेपर भी नियरली जेईई मेंस के लेवल का आने लगा है। कंपटीशन ज़्यादा है, 6-7 लाख लोग बैठ रहे हैं, उसमें से 7,000 सेलेक्ट होने। डिग्री ऑफ डिफिकल्टीज मच मोर। तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखनी है, ये मत लेके जाएं कि बहुत ही आसान आने वाला है। बहुत कठिन या बहुत आसान, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो अब जब हम वापस जीए के पेपर पे आते हैं, इसको सेक्शन वाइज है। जैसे पहला सेक्शन इंग्लिश का, तो ब्रॉडली अगर मैं कहूं तो 50 नंबर का आपका 50 क्वेश्चंस तो होते हैं इंग्लिश के, 50 होंगे आपके जनरल साइंस के, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और 50 ही क्वेश्चंस सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। तो अगर ब्रॉडली अब ये वेरी करेगा, इसको बहुत एक्यूरेटली कि मैं इतना हर बार का आप उठा के देखेंगे वेटेज थोड़ा वेरी करता है। सो नॉट टू वरी ऑन दैट। पर ये जरूर पता है कि हमारे को 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे, और यहां पर याद रखिए हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। गलत करने पर 1.33 मार्क्स। पहले वाले में मैथ्स में एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का था, गलत होने पर 0.83 कटते थे, यहां पर आपके 1.33 मार्क्स कटने वाले हैं। और फिर दोनों को जोड़कर आपका सिलेक्शन डिपेंड होगा। दोनों मतलब पेपर 1 और पेपर 2। आपने मैथ्स में बहुत अच्छा कर लिया और जीए में खराब कर दिया तो अभी गड़बड़। अच्छा, एक चीज और, एक डाउट रहता है कि क्या अलग अलग हिस्से सब में पास करना जरूरी है, इंग्लिश में उसमें नहीं, ओवरऑल। अब इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर अगर बात करें तो 200 नंबर, 1/3 उसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन आ गया, आपका स्पॉटिंग द एरर आ गया, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम आ गया, क्लोज टेस्ट आ गया, पैराजंबल आ गया, PQRS। तो रफली 10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन इन सब के हो गए। इंग्लिश का फेयरली सिंपल टू अटेम्प्ट इफ यू हैव स्टडीड। सिर्फ उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वोकैबुलरी में आता है। वोकैबुलरी कैसी है? जो रीडिंग करते आए हैं, जिन्होंने मेहनत करी है, तैयारी करी है, उनके लिए वोकैबुलरी बहुत डिफिकल्ट नहीं होती, पर जिन्होंने रीडिंग नहीं करी उनके लिए इंग्लिश कैन बी ए वेरी वेरी टफ थिंग। सो आपको इंग्लिश की तैयारी कर ही ली होगी। अटेम्प्ट केयरफुली, डोंट गेस। सेम रूल प्रिंसिपल अप्लाइज हेयर ऑल्सो, कि आप तुक्के नहीं मारें। इसी तरह साइंसेस का, फिजिक्स का ज्यादा वेटेज होता है, उसके बाद केमिस्ट्री का, उसके बाद बायो का। सोशल साइंस में ज्योग्राफी और हिस्ट्री से इसका बराबर होता है, पॉलिटी का कम होता है, इकोनॉमिक्स का इक्का दुक्का क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स को तो बल्कि हम करंट अफेयर्स के साथ भी अगर लिंक कर दें, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन आता है वो करंट सिनेरियो के बेसिस पे ही आता है। पर जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके मींस करंट अफेयर्स, इसका काफी वेटेज है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के, वो मिले जुले होते हैं आपस में। कुछ एक्सरसाइजेस हमारी सेनाओं ने क्या करी, एयरफोर्स ने क्या करी, किस देश के साथ करी, स्पेसिफिक। तो करंट अफेयर्स आपको पढ़नी पड़ेगी तकरीबन 15 अगस्त से पहले की, 15-20 अगस्त से पहले। बहुत लेटेस्ट नहीं होगी क्योंकि पेपर वगैरह सब प्रिंट हो जाता है। इसके लिए मैं आपको एक सलाह देने वाला हूं, अभी भी टाइम है। आप एज अकेडमी www.edgeacademy.co.in डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि इस पर जाएं। बहुत सारा मटेरियल, फ्री रिसोर्स जो आपके काम आने वाला है। सेलेक्ट करें और पढ़ें। और जैसा मैंने बताया, आप मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट देने में आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो कूलली आप
जब ये पेपर देंगे तो इसमें भी सेम प्रिंसिपल फॉलो करना है। राउंड 1 जो मेरे को आते हैं फटाफट करते चलिए। अब जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन में टाइम लगने वाला है तो उसको आप शायद पहले राउंड के लिए छोड़ दें, पर बाकी चीजें फटाफट फटाफट होती हैं, उसमें आपका टाइम सेविंग होती है। अब इसमें 150 क्वेश्चंस एंड टाइम कितना है 150 मिनट्स। 1 मिनट इक्वल टू 1 क्वेश्चन, सो देयरफॉर एक्चुअली वी हैव लेस देन 1 मिनट, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम ट्रांसफर करने के लिए भी चाहिए। आप पूरा 1 मिनट लेंगे और पता चला आपने पूरा तो सॉल्व कर दिया, पर आखिर में टाइम खत्म हो गया और आप OMR शीट पे ट्रांसफर नहीं कर पाए, पूरा गड़बड़ हो गया, पूरा बिगड़ गया। क्या फायदा सॉल्व करने का अगर OMR शीट। तो राउंड 1 किया, OMR शीट पे ट्रांसफर किया। उसी तरीके से यूज डिफरेंट कलर कोड, पर OMR पे आते साथ ही ब्लैक पेन OMR वाला ही करें, वो ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। सो आपने OMR शीट में ट्रांसफर कर दिया, गुड, गो टू द सेकेंड राउंड, डू इट। और जो आपके क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें GA के पेपर में एक्सेप्ट साइंस पार्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस आर रिकॉल, जो आपने पढ़ लिया है, तो आपका टाइम बचने वाला है। और इसी वजह से GA के पेपर में एक बहुत अर्ज आती है, बहुत अंदर से एक इच्छा आती है कि मैं गेस कर लूं, तुक्का मार दूं। क्योंकि क्वेश्चन, जब मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि क्वेश्चन टफ नहीं होता है, क्वेश्चन टफ या इजी उसके ऑप्शंस, उसके आंसर से होता है, किस तरह के हमारे आंसर्स हैं। तो कई बार एग्जामिनर बड़े अच्छे से कंसील करके आंसर देते हैं, आपको पहला आंसर भी अच्छा लगेगा, A ऑप्शन भी ठीक लगेगा, B ऑप्शन भी ठीक लगेगा, C भी लगेगा, D भी लगेगा। और आप कई बार यूट्यूब्स और कई सारे चैनल्स पे और सुनते हैं, आपके कुछ टीचर्स आपको बताएंगे कि अगर तुक्का लगाना है तो आप C पे लगा देना, 35% प्रोबेबिलिटी C की होती है, फिर 28% प्रोबेबिलिटी B की होती है। ये फैक्ट फिगर्स तो मैं भी बता सकता हूं, पर जब एग्जामिनर है वो इस बेसिस पे नहीं चॉइसेस करता है। तो इसलिए ये कहना बड़ा आसान है कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें कि C पे लगा दो, ऑल ऑफ द अबव आए तो पक्का ऑल ऑफ द अबव ही होगा। क्यों होगा ऑल ऑफ द अबव पक्का होगा? क्या आप सोचते हैं एग्जामिनर इतना बेवकूफ है कि उसने ऑल ऑफ द अबव इसलिए दिया है कि सब आराम से ऑल ऑफ द अबव पे लगा दें, या नन ऑफ द अबव दिया है तो इसका मतलब नन ऑफ द अबव है, और ये क्योंकि D ऑप्शन होता है ऑल ऑफ द अबव तो इस वजह से ही है। इसी तरह से जब आप स्पॉटिंग द एरर करेंगे आपको लगेगा कि इसमें एरर है ही नहीं, D लगा दो, नो एरर। हो सकता है नो एरर हो, पर हो सकता है एरर हो। तो डोंट टेक चांस, द एग्जामिनर इज टू स्मार्ट, ही हैज बीन मेकिंग दीज पेपर्स फ्रॉम इयर्स एंड इयर्स। तो यूपीएससी कोई एक बेवकूफ ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना है कि जो बिल्कुल आपको लॉ ऑफ एवरेज से इस तरीके से, तो जिसने तैयारी नहीं करी वो तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि वो तो उस कैलकुलेशन से जाएगा कि मैं C लगाऊंगा तो इतने परसेंटेज चांसेस हैं, या मैं सारे इस तरह से कर दूंगा तो मैं सेलेक्ट हूं। नो, यू विल नॉट सेलेक्ट, you will not get selected. So remain cool. These strategies, what I have told you, are going to help you. My best wishes to each one of you. Do well and clear this exam and join the most prestigious armed forces of the world, that is Indian Armed Forces, Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force. Be an officer. Wear those wonderful uniforms with lot of stars and serve at challenging places in the country. Fly the fighter aircrafts, dive in the submarines. Jai Hind.